ये है क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 4। हमने ऑलरेडी इसके 3 पार्ट बना दिए हैं। ये है पार्ट 4। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन। सबसे पहले डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज वर्ड से पता लग रहा है, डिफ्यूज मतलब मिलना। अगर कोई भी दो सबस्टांस, कोई भी दो चीज अपने आप पार्टिकल की मोशन की वजह से मिक्स हो जाए, खुद में खुद पार्टिकल की मोशन कर रहे हैं और मोशन करते करते क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, आपस में जुड़ जाए, उसी को हम क्या बोल देते हैं? डिफ्यूजन। यानी मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सबस्टांस ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल, उसी को हम क्या बोल देते हैं? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या हो गया? मिक्सिंग ऑफ टू और मोर पार्टिकल, मोर सबस्टांस। जैसे एग्जांपल समझाता हूं आपको, देखना। सबसे पहले भैया दिख रहे होंगे आपको, इसमें स्मेल आपको पता है कि परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो अपने आप चारों तरफ फैल जाती है। अभी आप कमरे में डालोगे, कमरे में अपने रूम फ्रेशनर डाला है, कुछ डाला तो तुरंत पूरे के पूरे कमरे में क्या होता है? स्मेल फैल जाती है। कैसे फैल जाती है वो? तो जैसे आप स्प्रे करते हो, इसके पार्टिकल क्या होते हैं? हवा में जाके डिफ्यूज होते हैं, मिक्स होते हैं, खुद ब खुद मोशन की वजह से क्या होते हैं? मिक्स, और मिक्स होकर चारों तरफ फैल जाते हैं। इसलिए सेंट लगाते ही चारों तरफ स्मेल आनी चालू हो जाती है। उसके बाद अगरबत्ती की स्मेल, इंसेंस स्टिक। आप कभी भी घर में धूपबत्ती जलाते हो, किसी एक कोने में भी जलाओगे ना, तो स्मेल पूरे कमरे में आती है। तो पूरे कमरे में आती है, क्यों? क्योंकि उसका जो धुआं निकल रहा है, उसका जो धुआं निकल रहा है, वो धुआं क्या होता है? उसके अंदर पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल हवा में जाके मिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। और गैस का डिफ्यूजन सबसे फास्ट होता है। क्यों? सोचो, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्टिकल का मोशन गैसेस में ही होता है। सबसे ज्यादा फास्ट मोशन कौन करते हैं? गैस। तो सबसे ज्यादा फास्ट मोशन करते हैं, इसलिए डिफ्यूजन की किसमें होती है? गैस में। ये आपका क्वेश्चन है कि सबसे फास्टेस्ट डिफ्यूजन कौन सा स्टेट करता है, तो क्या आंसर दोगे आप? गैसियस स्टेट। व्हाई? क्योंकि गैसियस स्टेट में पार्टिकल सबसे तेज मोशन करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा पानी के अंदर आप एक बूंद इंक डाल दो, कोई कलर डाल दो, आप क्या देखोगे? अपने आप वो मिक्स हो जाएगा। पूरे कलर धीरे धीरे क्या करेगा? पूरे के पूरे पानी को कलर कर देगा। क्या हो रहा है? धीरे धीरे इंक क्या हो रही है? चारों तरफ डिफ्यूज हो रही है, फैल रही है और लिक्विड मिक्स हो रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन। ऐसे ही खाने की खुशबू, हम घर में कुछ अच्छा बनता है ना, कहीं से निकलते हैं तो घर में कुछ अच्छा बनता है तो अपने आप स्मेल आती है। कहीं किसी दुकान के आसपास से गुजर रहे, रेस्टोरेंट के आसपास से गुजर रहे, तो अच्छी स्मेल आती है, खाने की स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि जो आपका जब जो खाना बनता है उसमें से वेपर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? वेपर। वो वेपर खाने के पार्टिकल को साथ लेके उड़ते हैं और वो हवा में जाके डिफ्यूज होते हैं। आपने देखा हो ना, खाने में से भाप निकलती है, तो वो भाप क्या करते हैं? खाने को पार्टिकल को ऊपर लेकर आती है और वो हवा में मिक्स हो जाती है और हवा में मिक्स होने की वजह से चारों तरफ फैल जाती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि आपको खुशबू आती है बहुत दूर से भी। तो कभी भी ऐसी बात होगी भाई, आपको दूर से, कहीं दूर पे भी कोई चीज स्प्रे कर रहे हैं लेकिन आप तक खुशबू आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए इसका रीजन डिफ्यूजन है। वो जो पार्टिकल है वो हवा में मिक्स हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं और आप तक इसलिए पहुंच पा रहे हैं वो। ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल से बात करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन सबसे फास्ट गैस में होती है। क्योंकि सबसे ज्यादा पार्टिकल मोशन किसमें होता है? गैस में। तो गैस का पार्टिकल मोशन सबसे ज्यादा है, इसलिए डिफ्यूजन सबसे फास्ट होती है। अब ये वही अगरबत्ती वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, और ये ब्रोमीन वाला एग्जांपल, ये भी ऑलरेडी मैंने आपको दिखा रखा है कि अगर आप नीचे कोई गैस लोगे, कलर गैस है, दोनों ब्राउन कलर की गैस है, जैसे आप ऊपर, ये नॉर्मल एयर है, जो हमारी एयर है कलरलेस है, हमने इसको इसमें से जो बीच का पार्टीशन था वो हटा दिया। जैसे आप पार्टीशन हटाओगे तो मैं दिखेगा कि गैस मिक्स हो रही है इसके अंदर। हमने कलर क्यों डाला था कि मिक्स होती दिखाई दे, आपको दिखे कि हाँ भाई कुछ मिक्स हो रहा है ऊपर, तो पार्टिकल के मोशन की वजह से ही डिफ्यूजन हो रही है इसकी। तो रीजन क्या है आपका? डिफ्यूजन के पीछे पार्टिकल ऑफ मोशन। इसके बाद क्या हमारे पास अगला, अगर हम देखें डिफ्यूजन इन लिक्विड, तो लिक्विड का डिफ्यूजन का मतलब क्या है? देखो, लिक्विड के पार्टिकल गैस से थोड़ा कम मोशन करते हैं, इसे डिफ्यूजन थोड़ी धीरे होती है, लेकिन होती है। पानी के अंदर तुम चीनी डाल के छोड़ दो, नमक डाल के छोड़ दो, तब भी वो धीरे धीरे करके घुल जाएगी, अपने आप घुल जाएगी, टाइम लेगी लेकिन घुल जाएगी। तो इसका मतलब है कि वो खुद घुल सकती है, लेकिन हम थोड़ा फास्ट घोल लेके थोड़ा घुमा देते हैं उसको, तो घुल जाए, जल्दी घुल जाती है। आपको 1 घंटा तो वेट करेगा नहीं। किसी को चीनी पानी पीना है, शरबत पीना है, तुरंत चाहिए। ये तो है नहीं कि रख के 2 दिन भूल गया, तीसरे दिन पी रहा है, ऐसा है नहीं। तो इसी वजह से क्या होता है कि भाई आपको तुरंत मिक्स करने के लिए थोड़ा हिलाना पड़ता है। कि नॉर्मली अगर आप इंक डालो या कुछ डालो, वो खुद ब खुद मिक्स होगा, खुद ब खुद मिक्स हो जाएगा। तो डिफ्यूजन इन लिक्विड जो थोड़ी गैस से धीरे होती है। और उसके बाद डिफ्यूजन इन सॉलिड। आपको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल पास है, मोशन करते ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर मोशन करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे मोशन करते हैं। अब सोचो, गैस सबसे फास्ट डिफ्यूजन करता था, क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल सबसे फास्ट मोशन कर रहे थे, और सॉलिड का डिफ्यूजन सबसे स्लो होता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल सबसे धीरे मोशन करते हैं, बिल्कुल आराम से मोशन करते हैं, और आराम से मोशन करते हैं। इसी वजह से क्या है कि उनका डिफ्यूजन बहुत धीरे होता है। आपको ध्यान रखना है, सबसे स्लो डिफ्यूजन किसमें होती है? सॉलिड के अंदर, क्योंकि इसके पार्टिकल सबसे धीरे मोशन करते हैं। तो एग्जांपल देख सकते हो, जंग लगने का कभी देखा होगा ना कि आप बस पुरानी मशीन में देखना, वो नट उसके अंदर फंसे रह जाते हैं, काट के निकालने पड़ते हैं वो।
बिना कटे निकलेंगे नहीं, उसी में पूरे जम जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो क्या है कि वो इतने सालों से एक दूसरे के अंदर फंसे हुए हैं कि एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो चुके हैं, सड़ के एक दूसरे के अंदर घुस गए हैं बिल्कुल। अब उनको अलग नहीं कर सकते तो काटना पड़ता है आपको उनको। वो डिफ्यूजन का एग्जांपल है, काफी सालों में हुआ है। तो सॉलिड की डिफ्यूजन बहुत बहुत टाइम लग जाता है सॉलिड की डिफ्यूजन में। ऐसे ही कभी कभार देखा होगा आपने स्कूलों में, जो पहले तो आते थे, अब तो खैर नहीं जाता स्कूलों में, दीवार पे ही बोर्ड बना देते थे, दीवार पे पेंट करके बोर्ड बना देते थे। वहां पे क्या होता था कि अगर मैंने छुट्टियों के पहले कुछ लिख दिया बोर्ड पे, काफी कुछ लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, तो वो मिटता नहीं था सही से। कई बोर्ड तो ऐसे गंदे होते थे, बिल्कुल मिटता ही नहीं था कुछ के ऊपर। तो क्या है रीजन, जो काफी दिन से लिखे रहने की वजह से उसके ऊपर ही डिफ्यूज आते हैं, काफी दिन सॉलिड डिफ्यूज आते हैं आपस में, तो डिफ्यूज होने की वजह से मिटता नहीं है सही से, फिर पानी से मिटाना पड़ता है हमें। तो सॉलिड का डिफ्यूजन बहुत धीरे होता है, वो बहुत टाइम लेता है, क्योंकि पार्टिकल मोशन धीरे करता है, बहुत धीरे मोशन करता है, इसी वजह से सॉलिड का डिफ्यूजन सबसे धीरे होता है। ठीक है, तो आपको डिफ्यूजन समझ में आई गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।